नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। भारी वर्षा ने मचाई तबाही, 2 जर्जर मकान क्षतिग्रस्त, 3 घायल। मनीष नगर और राजीव नगर के 2 सूने घरों में बड़ी चोरियां। और बारिश से ग्राम चिकलिया 2 भागों में बटा, लापता युवक अंबोदिया तालाब से मिला। अब सुर्खियां विस्तार से। रविवार को भी इंद्र ने अवकाश नहीं लिया। दिन में कई मर्तबा रुक रुक कर और शाम को तेज वर्षा से सारा शहर तरबतर हुआ। रविवार को सुबह कुछ समय के लिए बारिश थमने पर लोगों को लगा कि मौसम खुल जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से बारिश ने रंग जमाना शुरू कर दिया। 24 घंटे में करीब 1.5 इंच बारिश के बाद रतलाम में 33.16 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम के जानकारों के मुताबिक आगामी 24 घंटों में वर्षा जारी रहने की संभावना है। लगातार बारिश अब जर्जर मकानों में रहने वालों के लिए जोखिम भरी सिद्ध हो रही है। रविवार को 2 घरों की दीवारें गिरने से 3 लोग घायल हो गए। हाट की चौकी निवासी रऊफ पिता हुमायूं खान के प्रथम तल पर स्थित बाथरूम में पानी टपकने के कारण वे उसकी छत पर प्लास्टिक बिछाने गए थे। इसी दौरान जर्जर बाथरूम धराशायी हो गया। घटना में रऊफ के साथ नीचे मौजूद सोहेब पिता हाजी मोहम्मद निवासी डीआरपी लाइन तथा नईम पिता चांद खां निवासी राजेंद्र नगर भी घायल हो गए। दोनों को ही तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया। घटना की प्रत्यक्षदर्शी रानीबाई ने बताया कि मकान का ऊपरी हिस्सा कई दिनों से जर्जर हालत में था, लेकिन इसके बाद भी रऊफ का परिवार उसका उपयोग कर रहा था। मलबा गिरने से नीचे रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं तसव्वुर खान ने बताया कि इस मकान के निचले हिस्से में साइबर कैफे चलता है। घटना में एक छात्र भी घायल हुआ है। वहीं सेठजी का बाजार में काली हवेली के पिछले हिस्से में प्रशांत मूणत के घर की दीवार गिर पड़ी। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। इस मकान का अधिकांश हिस्सा जर्जर अवस्था में है। क्षेत्रीय निवासियों के अनुसार कई परिवार किराए से रहते हैं। रतलाम इंदौर सड़क मार्ग पर बेटमा मार्ग की जर्जर हालत को लेकर बस ऑपरेटरों की हड़ताल रविवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गई। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के आह्वान पर इस हड़ताल में रतलाम इंदौर के सभी निजी बस ऑपरेटर शामिल हैं। लगातार हड़ताल जारी रहने से रतलाम इंदौर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। ऑपरेटर एसोसिएशन अध्यक्ष बलवंत भाटी ने बताया कि धार कलेक्टर ने बेटमा मार्ग को 3 दिन में सुधारने की बात कही है। बुधवार तक हड़ताल जारी रहेगी। गुरुवार से जारी लगातार बारिश के कारण न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण अंचल में भी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्राम चिकलिया में डेरी त्रिवेणी बांध का पानी घुस आने से गांव 2 हिस्सों में बंट गया है। गांव के बीच बनी खाल में पानी जमा हो जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस थाना बिलपाक अंतर्गत ग्राम चिकलिया में भारी बारिश के बाद पिछले साल की तरह ही हालात निर्मित हो गए हैं। गांव के बीच स्थित खाल में बांध का पानी भर जाने से गांव 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। इस ओर आने वाले उस ओर नहीं जा पा रहे हैं, तो यही स्थिति धराड़ की ओर से आने वाले ग्रामीणों की है। पुरुष तो एक बार फिर भी पानी में जैसे तैसे उस पार पहुंच रहे हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चों की समस्या विकट हो गई है। खाल में पानी जमा होने के कारण दूसरे हिस्से पर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पिछले 3 दिनों से बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे यहाँ गए थे उन्हें भी उनके पिता और भाई अपने कंधों पर बैठाकर वापस गांव लेकर आए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक खाल में पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई लोग अभी भी उस ओर फंसे हुए हैं, जिनके लिए यहाँ माताजी के मंदिर में गांव वालों ने ही खाने और ठहरने की व्यवस्था की है। ग्रामीण गोविंद जाट ने बताया कि डेरी त्रिवेणी बांध निर्मित होने के बाद 2 साल से गांव में यही स्थिति बन जाती है। पिछले साल भी प्रशासन ने नाव चलाई थी, लेकिन इस बार तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खाल पर पुलिया बनाने का पिछले साल आश्वासन मिला था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है।
जगदीश चौधरी ने बताया कि शाम के बाद गांव के दोनों हिस्सों का आपस में संपर्क टूट जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी उन बीमार बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को हो रही है जिन्हें इस पार लाना मुश्किल होता है। प्रशासन ने यदि ध्यान नहीं दिया तो स्थिति और अधिक विकट हो जाएगी। इस संबंध में प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि गत वर्ष लगभग 8 लाख रुपए खर्च कर ग्रामीणों को नाव मुहैया करवाई गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी सार संभाल नहीं की। मौजूदा स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। रतलाम जिले के ग्राम उमर थाना निवासी हेमराज पाटीदार का शव रविवार शाम ग्राम अंबोदिया के तालाब में तैरता पाए जाने के बाद उसे गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। युवक 2 दिन पूर्व 2 किलोमीटर दूर ग्राम महू में रपट पर बह गया था। पुलिस थाना बिलपाक के अनुसार युवक हेमराज ग्राम महू में रपट पार करते समय अपनी छतरी असंतुलित हो जाने पर रपट में पानी के साथ बह गया था। उसे परिजन लगातार तलाश रहे थे। रविवार को ग्राम अंबोदिया तालाब में एक युवक का शव तैरता पाए जाने की सूचना ग्रामवासियों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक का शव बाहर निकलवाया, जिसकी शिनाख्त लापता हेमराज के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर एसडीएम श्रीमती रानी बाटड़ ग्राम अंबोदिया पहुंची। बिलपाक पुलिस ने मर्ग कायम किया है। शहर के पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत चोरों ने स्थायी डेरा जमा लिया है। इस क्षेत्र में सुने घरों में लगातार चोरियों का दुखद सिलसिला जारी है। बीती रात भी 2 घरों में चोरी के दौरान लगभग 1.5 लाख रुपए के आभूषण, नकदी व सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मनीष नगर निवासी राजेंद्र सोलंकी गत रात 7:15 बजे किसी कार्य से बैंक कॉलोनी गए हुए थे। जब वे करीब 10:45 बजे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर चोर है। इसके पहले कि वे शोर मचाते, चोरों को उनके आने की भनक लग गई और वे पिछले हिस्से से कूदकर भाग निकले। हालांकि लगभग 2 घंटों में उन्होंने घर में रखी अलमारी, पेटी, सूटकेस सहित अन्य का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। श्री सोलंकी के मुताबिक चोर 9,000 रुपए नगद और एक मोबाइल चुरा कर ले गए। उन्होंने पलंग पेटी का ताला भी तोड़ दिया था, जिसमें जेवर रखे थे, लेकिन वे उस तक नहीं पहुंच पाए। चोर पिछले हिस्से से कूदकर भाग निकले। वहीं राजीव नगर स्थित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी मोहनलाल वर्मा के सुने घर पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। श्री वर्मा 24 जुलाई को अपने रिश्तेदारों के यहां इंदौर गए हुए थे। इसी बीच चोरी की वारदात हो गई। पुलिस के अनुसार अलकापुरी मकान नंबर 274 सूर्यमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी ने श्री वर्मा को चोरी की जानकारी दी। जब वे रविवार दोपहर 12:30 बजे इंदौर से लौटे तो उन्होंने पाया कि चैनल गेट, दोनों दरवाजे, अलमारी और पलंग पेटी के ताले टूटे हुए हैं। चोर चांदी की पायजेब, झुमके, सोने की अंगूठी, सोने का टीका, झुमकी सहित 5,000 रुपए नकद चुरा गए। दोनों ही मामलों की शिकायत पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र को किए जाने पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित स्वर्गीय रामभाऊ माली की स्मृति में सोमवार को तीसरा रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे नारायणी पैलेस पर रखा गया है। आयोजक बजरंग माली ने बताया, शिविर में सैकड़ों युवक युवतियां रक्तदान करेंगे। कार्यक्रम के अतिथि पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महेंद्र गादिया, विष्णु त्रिपाठी होंगे। रोटरी क्लब रतलाम सेंट्रल का 27वां पदग्रहण समारोह विख्यात हॉकी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड अशोक कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं समाजसेवी अनोखीलाल कटारिया के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए अशोक कुमार ने कहा कि देश में हॉकी के खेल को प्रोत्साहन की बेहद आवश्यकता है। इस खेल में भारत पुनः स्वर्णिम युग में लौट सके। उन्होंने रोटरी के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए साधुवाद दिया। समाज सेवी श्री कटारिया ने कहा कि रोटरी में मानवता की सेवा के लिए जो अनेकों प्रकल्प खोले हैं, बेमिसाल है। पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा नवीन अध्यक्ष प्रदीप शर्मा तथा सचिव अमित शाह को कॉलर पिन सौंपकर पदभार ग्रहण करवाया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप शर्मा द्वारा आगामी कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। राजेश जैन द्वारा सुशील गोरेचा द्वारा प्रयत्न मेडल जिले की 10वीं व 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को प्रदान करवाए गए। धामनोद हायर सेकेंडरी स्कूल को संस्था की ओर से 20 फर्नीचर सेट दिए गए। जिले के श्रेष्ठ अध्यापकों का सम्मान किया गया।
यशवंत पावेचा द्वारा देहदान प्रकल्प की जानकारी दी गई। प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी गणित शॉर्ट ट्रिक पुस्तक का विमोचन रविवार को पूर्व मंत्री हेमंत कोठारी ने किया। अध्ययन एक प्रयास के संस्थापक हेमंत बागड़ी के जन्मदिन पर इस पुस्तक का विमोचन समारोह MLB स्कूल में रखा गया। यहां भाजपा नेता अशोक जैन लाला, हरीश वर्मा तथा हेमंत बागड़ी सहित अन्य उपस्थित थे। हिंदू जन चेतना मंच ने रविवार से सदस्यता अभियान की शुरुआत की। शुरू दिन युवाओं ने सदस्यता अभियान के फॉर्म भरते हुए हिंदू जन चेतना मंच के कार्यों का विस्तार करने का संकल्प लिया। संस्था प्रमुख राजेश कटारिया ने बताया कि यह अभियान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर जारी रहेगा। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। भारी वर्षा ने मचाई तबाही, 2 जर्जर मकान क्षतिग्रस्त, 3 घायल। मनीष नगर और राजीव नगर के 2 सूने घरों में बड़ी चोरियां। और बारिश से ग्राम चिकलिया 2 भागों में बटा, लापता युवक अंबोदिया तालाब से मिला। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।